हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं या क्लास 12 में हैं, 18 फरवरी को उनको देना है हिंदी का पेपर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हिंदी की कॉपी कैसे लिखो ताकि आप लोग 95% मार्क्स लाओ, 100 में 100 मार्क्स लाओ। ठीक है, ये है हमारे पास भैया यूपी बोर्ड एग्जाम की कॉपी, जैसा आपको हाई स्कूल में दिया जाएगा। अगर इंटरमीडिएट का होगा तो इंटरमीडिएट यहां लिखा रहेगा। ठीक है, और ये है हमारे पास बोर्ड एग्जाम का पेपर, जैसा आपके बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को आने वाला है। इसमें जो भी क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल 100% आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा। बहुत वायरल ये पेपर है। ठीक है, इसी से मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। और ओएमआर सीट भी, ठीक है, ओएमआर सीट भी हम आपको भरना बताएंगे। सेम ऐसे ही ओएमआर सीट दिया जाएगा, 20 में 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, 20 में 20 नंबर पक्का हो जाएगा। ओएमआर सीट भी ऐसे रहेगा। साथ में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको भैया हिंदी में कुछ नहीं आता ना, तो आपको यह भी बताएंगे कि आप लोग भैया बिना पढ़े, अगर आपको हिंदी में कुछ नहीं आता, बिना पढ़े आप हिंदी की कॉपी कैसे लिखोगे। आपका 85% तो पक्का हो जाएगा। बस आपको ये 5 पॉइंट बताएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5। अगर ये 5 पॉइंट आपने ध्यान रखा ना, तो आप बिना पढ़े हिंदी में 85% बहुत आराम से ले आओगे। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। अभी मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा बिना पढ़े आपको कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में भैया कॉपी कैसे लिखना है, ओएमआर सीट कैसे भरना है। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। और जितने स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़े, बिना पढ़े, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, जिंदगी भर याद रखोगे। ठीक है, लास्ट में जिंदगी भर आपको मतलब ऐसा ट्रिक बता देंगे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आओगे। तो ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम का पेपर, जैसा आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा पूरा पेपर आप लोग देख सकते हो। हम लोग पूरी कॉपी लिखने का तरीका समझेंगे, चाहे ओएमआर सीट हो या आपका गद्यांश पद्यांश हो, निबंध हो, सब कुछ समझेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल है। और ये 2026 बोर्ड 18 फरवरी वाला पेपर बहुत ज्यादा वायरल है। ये पेपर भी तैयार कर लेना। ठीक है, कोड है 801 वीडी। अगर ये तैयार कर लिया 70 में 70 नंबर पक्का है। 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बहुत वायरल 18 फरवरी के लिए, बहुत वायरल। तो देखो, सबसे पहले समय जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब देखो ये सब आपके कुछ निर्देश हैं। ठीक है, निर्देश हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो कॉपी है ये भरना कैसे है। ठीक है, अभी हम लोग ओएमआर सीट में क्वेश्चन समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कॉपी ये भरना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, तो इसको कैसे भरना है हम लोग उसको समझेंगे, क्योंकि भरने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए, इसमें कोई सा भी गलती नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे भरना है, सबसे पहले ये थोड़ा सा पढ़ लेना ये सब। ठीक है, फिर आप लोग देखो, सबसे पहले यहां से आपका स्टार्ट होता है, प्रसाथी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। देखो, सबसे पहले आपको क्या भरना है, देखो पहला है पॉइंट की प्रसाथी का अनुक्रमांक, जो आपका रूल नंबर है वो आपको भरना है। किसमें, अंकों में, जो भी आपका रूल नंबर है। जैसे आपका रूल नंबर है 22, 13, 71, 95, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, आप अपना सही रूल नंबर भरना, नहीं याद है एडमिट कार्ड में देख लेना। ठीक है, तो ये भरने के बाद अब यहां आपको भरना है अपना रूल नंबर अंकों में, ये सब। अब अंकों में कैसे भरना है, जैसे आप लोग देखो, यहां आपको 2 है तो ये 2 लिखना है। ध्यान से समझो, ऐसे नहीं इकाई दहाई नहीं करना है। ठीक है, 2 है तो 2 लिखो, फिर आपका यहां फिर 2 है तो आप 2 लिखो, फिर 1 है 1 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 7, फिर 1, फिर आपका 9 है, फिर 5 है। बस ऐसे आपको भर देना। अगर ना आए तो ये नीचे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझो। और विषय आपका जैसे हिंदी है तो आप हिंदी लिख देना। अगर 12th में हो तो सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी, जो भी है आप लोग लिख देना, जो भी सब्जेक्ट है हिंदी। ठीक है, एंड प्रश्न पत्र आपको केवल भरना है, कि मतलब केवल मतलब एक ही प्रश्न पत्र है केवल। अगर 2 प्रश्न पत्र हो तो पहले 2 होता था एक ही दिन में। ठीक है, अब देखो जो संकेतांक है वो क्या है। संकेतांक, जैसे ये पेपर है ना, पेपर का ये जो 801 वीडी है ना, 801 वीडी, यही है संकेतांक। तो यहां आपको भरना है 801 वीडी। ठीक है, आपका पेपर का जो भी संकेतांक है सही भरना। अगर संकेतांक गलत हो गया तो दूसरा आपका पेपर से चेक होगा, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपका परीक्षा का दिन, जैसे मैं एग्जांपल के लिए सोमवार डाल देता हूं। ठीक है, और परीक्षा का तिथि है भैया, जैसे 18 तारीख है, दूसरा महीना है, 2026 है। ठीक है, एंड पाली कौन सा है, प्रथम हो तो प्रथम डालना, द्वितीय है तो द्वितीय डालना। प्रथम पाली तो वहां लिखा हुआ है, प्रथम डाल लेना। अब यहां आपका केंद्र का नाम जो भी है, जहां आपका सेंटर गया है। ठीक है, जैसे मैं डाल देता हूं भैया सरवन लेक्चर में अपने चैनल का नाम, और आप लोगों का जहां
आप लोगों का सेंटर गया है वो डालना, जैसे आपका सरस्वती इंटर कॉलेज या जहां भी गया हुआ है, ठीक है, सेंट जोसेफ, तो जो भी है वो डाल देना, बस इतना आपको करना है। बस नीचे है वो आपका कच्छ निरक्षक करेंगे, देख लो पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। इतना भरने के बाद अब कॉपी कैसे लिखना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो हमारे पास पूरी कॉपी है, देखो पूरी कॉपी बताएंगे कैसे लिखना है, टेंशन मत लेना। लेकिन सबसे पहले हमें OMR शीट भरना होगा ना, तो देखो जैसे हमारे पास ये है बोर्ड एग्जाम का पेपर, ठीक है, आपने ये कॉपी भर लिया ना, अब इसके बाद आपको OMR शीट भरना है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है। जो भी आपके दिए हुए निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट पर साथियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड आज होगा 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जिसका आंसर OMR शीट में देना है, ठीक है, OMR शीट में देना है। और खंड आ के प्रत्येक प्रश्न को आप निर्देश पढ़कर ही OMR शीट में उत्तर दें, ठीक है। अगला आ जाओ, OMR शीट पर उत्तर देते समय ना तो आपको व्हाइटनर ना काटना है ना इरेजर, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख लिखा, कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, 2 अंक का है, 4 अंक का है, 6 अंक का है। और खंड बा वर्णात्मक प्रश्न, अभी पूरा वर्णात्मक प्रश्न आपको बताएंगे कैसे करना है। खंड बा में सभी प्रश्न एक साथ ही करें, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमारा खंड आ स्टार्ट होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, और इसका आंसर आपको OMR शीट में देना है। तो देखो पहला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है, बहुत वायरल, 18 फरवरी में छपेगा, बहुत वायरल है, ठीक है। अभी नहीं आता ट्रिक से करोगे, अभी मैं आपको लिखना बता देता हूं। हरिकृष्ण प्रेमी नहीं है, विष्णु प्रभाकर नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तब इसमें आपका खा वाला उसमें रहेगा वी, ABCD पेपर में, अब इसमें खा है तो इसको आप बी समझो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको OMR शीट उठाना है, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे देखो यहां आप लोग गोले को सही तरीका और गलत तरीका, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं भरना है, देखो ऐसे नहीं भरना है। गोले को सही तरीका ये देखो ऐसे ऐसे भरना है, पूरा आपको काला करना। ये सब चीजें आपका ऑलरेडी लिखा रहेगा भैया, इसमें कोई सा भी छेड़खानी नहीं करना है। अब आप ब्लैक या ब्लू पेन से ही भरना, कलर पेन का यूज बिल्कुल भी मत करना, ये बात ध्यान रखना। अब यहां 1 से लेकर आपका 20 क्वेश्चन तक है, ठीक है, ये केवल 10th में रहेगा, 12th में नहीं रहेगा। और यहां पहला अक्षर दूसरा अक्षर ये क्या है, तो पहला अक्षर दूसरा अक्षर ये पेपर में जो आप लोगों का है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये जो आपका पेपर है ना, ये V एंड D, ये आपका कोड, तो वही आपको यहां भरना है V एंड D। तो V को आप यहां काला कर लो, बहुत अच्छे से करना, अगर आपको आता है 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। और यहां आप लोग D को काला कर लो, इतना आप लोगों ने कर लिया ना बिल्कुल अच्छे से। और क्वेश्चन यहां 20 अभी करेंगे, लेकिन पहले अपना हस्ताक्षर कर लेना। जैसे मेरा नाम है श्रवण गोस्वामी, SHRAVAN गोस्वामी। यहाँ कच्छ निरक्षक का हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ ऑलरेडी मोहर लगा रहेगा, ठीक है वहां। अब देखो यहाँ आप लोगों का अगर आलेखन है तो आलेखन, प्रावैधिक जो भी कर रहे हो उसको आप काला करना। जैसे मैंने आलेखन, ये तो कला में, कला के लिए बता रहे हैं, ठीक है, कला नहीं है तो नहीं करना। अब देखो यहाँ आप लोग नीचे ब्लू पेन से कर लेना, 1st 2nd 3rd 4 ये क्वेश्चन है, अभी ये क्या करना है बताएंगे। नीचे आप अपना हस्ताक्षर कर लेना, ठीक है, श्रवण गोस्वामी। यहां अपना रहेगा कच्छ निरक्षक का, ये केंद्र का ऑलरेडी रहेगा, ये पहला अक्षर दूसरा अक्षर वही है VD, ठीक है, VD है तो यहां VD भर लेना, VD, ठीक है। और ये आलेखन प्रावैधिक वो तो आपको टिक करना होगा जब आपका रहेगा चित्रकला का पेपर। तो इतना करने के बाद अब देखो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा है, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा खा वाला है, ठीक है, खा वाला है ना, तो मतलब V वाला। तो अब आप ब्लैक पेन उठाओ और यहां V वाला जो है ये V वाला सही ना, V वाले को काला कर लो, बस बस हो गया 1 नंबर आपका, बस 1 नंबर हो गया, कुछ भी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो भैया, कि हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। अब देखो अगर आपको पता है तो जल्दी करो, चित्रलेखा को नहीं, परीक्षा गुरु को माना जाता है। इसमें आपका गा वाला सही, अर्थात C वाला, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ABCD लिखा रहेगा, टेंशन मत लो। यहां आपका कौन सा सही है, C वाला ना, तो ये आप C वाले को ऐसे काला कर दो भाई, बहुत अच्छे से करना, धीरे धीरे बाहर ना निकले, ठीक है। बस अगला आ जाओ, ऐसे आपको पूरा कर लेना है। कलम का सिपाही के लेखक हैं, कलम का सिपाही जयशंकर प्रसाद, अमृत राय का है, किसका है, अमृत राय, यानी कि खा वाला ऑप्शन सही है। तो यहां आप अब B वाले को काला कर लो, किसको, B वाले को। 3 नंबर पक्का हो गया, बस ऐसे आपको पूरा करना है। अगला आ जाओ क्वेश्चन, यहां देखो भैया कि शुक्ल युग में हिंदी गद्य का महत्वपूर्ण विकास है और इस युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आलोचना और निबंध लेखन एक नई दिशा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर जो हमारा A वाला है बिल्कुल सही है, कथन A और कारण दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो भैया ये हो गया हमारा बिल्कुल सही, अर्थात A वाला। तो अब A वाले को आपको काला करना है भाई, A वाला। ऐसे करके आपको 20 क्वेश्चंस को कर लेना है, ठीक है, 20 की 20। देखो आगे देखो, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं मिश्र जी हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, अर्थात का वाला। तो बस का वाला ऐसे कर लो, ठीक है।
तो ऐसे आप लोगों को भैया पूरा काला कर लेना है, बस आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब आगे आ जाओ, ऐसे आपको कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग देखें, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। रीतिकाल की कालावधि है, तो रीतिकाल कब से कब तक माना जाता है? रीतिकाल जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट 1643 से 1843 तक माना जाता है, अर्थात का वाला ऑप्शन सही है, यानी कि ए वाला। बस ऐसे आपको 20 के 20 क्वेश्चंस भर लेना है भैया, 20 के 20 क्वेश्चंस आपको भर लेना है और आपको 20 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे आप जो भी सही है, मान लो आपका इसमें ए वाला, बी वाला, सी वाला जो भी है, ऐसे ऐसे पूरा भर दो, ए वाला, डी वाला, सी वाला, ऐसे आपको पूरा भर लेना है, ठीक है। बी, ए वाला, जब आपका 20 भर जाए फिर आपको क्या करना है, अभी थोड़ा और चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपने यहां 20 भर लिया, मान लो ये, हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो आप लोग सही से भरना, ठीक है। ऐसे आपको भर लेना है 20 के 20। आप थोड़ा चीज आपको यहां करना है, नीचे देखो यहां। अब आपने पहले का बी वाला सही है ना, तो पहले का आप यहां बी वाले को यहां लिख लो, पहले का बी सही है। दूसरे का सी सही है, दूसरे का सी कर लो। तीसरे का बी सही है, बी आप लिख लो। चौथे का ए, पांचवें का ए, छठवें का ए, ठीक है, सातवें का सी, आठवें का बी, ए, 10वें का डी। ऐसे आप पूरा लिख लोगे, ठीक है, जो भी आपका सही है आप लोग वी, सी, ऐसे ऐसे पूरा लिख लोगे, ठीक है। और आपका पूरा ओएमआर शीट भर जाएगा। इसके बाद आपको कोई सा भी टेंशन नहीं लेना है, बस इतना आपको ओएमआर शीट में करना है, बस हो गया, आपका ओएमआर शीट भर गया। अब कॉपी कैसे लिखना है, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। अब आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, खंडवा वर्णात्मक प्रश्न, 50 में 50 अंक का आपका वर्णात्मक प्रश्न रहेगा। अब आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, तो उसमें कुछ भी नहीं करना है। पहले आप ये गद्यांश पढ़ो, आप निम्नलिखित गद्यांश पर 6 नंबर का। कुशंक का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, बस इतना अंडरलाइन है। किसी व पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो पैरों में बनी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन ब दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी। अब इसमें 3 क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो और आपको अच्छी संगत से होने वाले लाभ। अब देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्या करना, सबसे पहले आपको देखो ये है हमारे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी, और आप लोगों के लिए मैंने बिल्कुल टॉपर की तरह लिखा है, बिल्कुल टॉपर जैसा लिखा था, सेम वैसे, ठीक है, मैंने अपनी भाषा में। देखो सबसे पहले आप एक साइड अंडरलाइन कर लेना, देखो एक साइड आपको अंडरलाइन कर लेना है, देखो ऐसा है, ठीक है। फिर आपको वर्णात्मक प्रश्न ऊपर हेडिंग डाल देना है, क्योंकि हम लोग वर्णात्मक प्रश्न कर रहे हैं ना, तो आप वर्णात्मक प्रश्न हेडिंग डाल देना, फिर खंड बार डाल देना, ताकि भैया एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में, ध्यान दो, अगर एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में जितना ज्यादा आसानी होगा उतना आपको अच्छा नंबर देता चला जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये टॉपर की कॉपी है। फिर आप प्रश्न संख्या फर्स्ट डालना, फिर आपको जो आप कर रहे हो, देखो मैंने यहां किया है ये वाला, अगर पहला करो तो अच्छी बात है, दूसरा करो तो दूसरे वाले का आगे का 3 अक्षर, पीछे के 3 अक्षर। जैसे हम लोग पहला वाला करें तो आगे के 3 अक्षर कुशंक का ज्वर और पीछे वाला और उठाती जाएगी, वो आपको डॉट डॉट कर लेना, ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल पता चल जाए कि यही वाला आंसर किया है बच्चे ने। तो कुशंक का ज्वर डॉट 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 की ओर उठाती जाएगी, ठीक है। अब ये सभी को पता है किस पार्ट से है, मित्रता से है, तो सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालो और लिखो प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ये आपका विलेख से लिखना है, क्योंकि ये आपके हैं लेखक द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। जो चीज मैंने विलेख से लिखा है, पाठ का नाम, लेखक का नाम हिंदी को, इसको आप विलेख से लिखना, गारंटी है आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। संदर्भ ऐसा लिखना है। रेखांकित अंश करने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, देखो रेखांकित अंश ये है, तो इसको कुशंक का जो सबसे भयानक होता है, इसको ध्यान से पढ़ लो, फिर आप रेखांकित अंश बना बना के लिख देना, नहीं आता तो अभी ट्रिक से करोगे। देखो रेखांकित अंश, शुक्ल जी कहते हैं बुरी संगत घातक पुरखार समान हानिकारक होती है। जिस तरह से कोई व्यक्ति जो होता है यदि भयंकर ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगत जो होता है नैतिकता, सदाचार, मन, बुद्धि आदि को भी नष्ट कर देता है। ऐसे आपको गद्यांश सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है अच्छी संगत से होने वाले लाभ, तो अच्छी संगत सहारा देने वाले बाह के समान होती है, जो व्यक्ति को जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर उठाने वाली होती है। बस इतना सा अगर आपने कर दिया भाई, 6 में 6 नंबर आपको ये मिल जाएगा कॉपी में तुरंत ही, ठीक है, 6 में 6 नंबर। अब ये आपका हो गया भैया, बिल्कुल ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में छापना है, नहीं आता ये वाला छाप देना। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, ये वाला, इसमें भी 3 क्वेश्चन है भैया। संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, बस
तो ये हो गया गद्यांश, ऐसे लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं पद्यांश आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। देखो पद्यांश, जो आप लोगों का पद्यांश होता है भाई वैसे सेम ऐसे ही लिखोगे, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड कर देना और निम्नलिखित पद्यांश पाठ है 6 नंबर का। लिखा हुआ उद्धव मोहि पर विस्तृत नाही, वृंदावन गोकुल व अनुपम संगन कुंज की छाही, प्रातः समय जसुमत देख पावत, माखन रोटी दही सजावे, अतिथि साग खवावत, गोपी ग्वाल बल संखेलत, धार सूरदास धन धन ब्रजवासी पात। ये बहुत वायरल 18 फरवरी में छपेगा भैया, और इसको कैसे लिखना है कॉपी में, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले ये हमारा प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड, कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे डाल लेना है, ठीक है। एंड फिर आगे के 3 अक्षर पीछे के 3 अक्षर सभी को पता है, ऊधव मोहि ब्रज और नीचे ददुतात, ठीक है। ये आपको डॉट डॉट कर लेना है, जैसे मैंने डॉट डॉट किया है। फिर संदर्भ हेडिंग डालना है, प्रस्तुत पद्यांश श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। फिर आप प्रसंग लिखो, ठीक है। फिर आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर दो, ठीक है। जैसे देखो, ब्रज की गोपियां और ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे, वह सभी बीते हुए मुझे याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण और क्योंकि श्री गोपियों जो हित चिंता और श्री कृष्ण के ब्रजवासियों का प्रतिक्षण ध्यान करते हैं। बस इतना सा आपको करना है, क्योंकि इसमें मैंने केवल रेखांकित अंश 2 ही लाइन करना था, 2 ही लाइन का मैंने किया है बस, ठीक है। बस अब एक और आप लोगों का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, वृंदावन गोकुल अनुपम संगन कुंज की छाही से क्या आशय है। तो देखो, इस पद्यांश में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं और वहां के घने कुंज की छाया मुझे भूली नहीं जाती। बस 6 नंबर मिल जाएगा, ऐसे आपको पद्यांश करना है। अब देखो, ऐसे आप लोग संस्कृत का भी भैया 5 नंबर पा सकते हो, बस केवल प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल दो भैया, प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना, ठीक है, बस आपका हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये तो आप ऐसे 3 डाल सकते हो ना, 4 ऐसे करके आप सारा लिख सकते हो ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे पास कमेंट आता है, सर हम बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखें। बहुत सारे बच्चों का एक कंफ्यूजन होता है, सर हम बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखें। 5 नंबर देखो, कॉपी में कैसे लिखना है, 3 में से आपका 100% बोर्ड एग्जाम में छपेगा। आचार्य रामचंद्र जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो कैसे लिखना है जीवन परिचय। देखो, बहुत सारे बच्चों को कवि का जीवन परिचय बहुत हार्ड लगता है। देखो, लेखक और कवि दोनों का सेम ही लिखना है। आज मैं आपको कवि का बता देता हूं, ठीक है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखो, सूरदास जी, और इधर आप लोगों के भैया बहुत वायरल गोस्वामी तुलसीदास जी होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी, बिहारी लाल जी। भैया जैसे कवि का लिखना है वैसे आपका लेखक का भी लिखना है, सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं आपको कवि का बता देता हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देते हैं, जैसे आपका प्रश्नोत्तर संख्या 6 का का आपका लेखक का होता है, खा आपका कवि का होता है, तो कवि का खा डाल देना। संक्षिप्त जीवन परिचय आप कवि का या लेखक किसी का भी लिख रहे हो जरूर डाल देना। नाम तुलसीदास जी, जन्म 1532 ईस्वी, जन्म स्थान राजापुर वांदा, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, मृत्यु 1623, और फिर रचना है कवितावली दोहावली। अब जीवन परिचय आपको ऐसे लिखना, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा से लेकर राजापुर गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका मूल जन्म जो है मूल नक्षत्र में हुआ था, इन्हें त्याग दिया था, मतलब इनके माता पिता में। इनका बचपन बहुत कष्टों से बीता। सौभाग्य से इनका जो बाबा नरिहर दास जैसे गुरु का वाम हस्त मिला। इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास आदि का ज्ञान भी प्राप्त किया। ऐसे लिखना है भैया, संक्षिप्त जीवन परिचय, फिर जीवन परिचय हम लोग आगे और देखते हैं अभी, ठीक है। फिर देखो, तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक सुंदर पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्होंने अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। पत्नी के डांट फटकार कर तुलसीदास जी ने वैराग्य जो है त्याग दिया और तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चित्रण का गायन किया, ठीक है। और भी आगे लिखना है, फिर आप लोगों को लिखना है कि तुलसीदास जी की जो मतलब एक रामचरितमानस की रचना की और फिर इनका मृत्यु लिख देना है, बस, ठीक है। रचनाएं हैं भैया श्री रामचरितमानस, कवितावली और दोहावली, बस इतना आपको लिखना है। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। अब कोई सा भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मेरे प्यारे लाडलो, आप अगर 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दो, कॉपी में लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या 9 और ये ऐसे 10, बस। अब लास्ट में भैया बहुत सारे बच्चे का कमेंट है, सर जी आप ये बता दो कि हम बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। अगर हमें नहीं आता तो हम कैसे लिखेंगे। तो बिना पढ़े आप कॉपी कैसे लिखोगे। सबसे बड़ी बात, हिंदी में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप 15 मिनट ध्यान से पढ़ो। अगर आप पेपर को 15 मिनट ध्यान से पढ़ो, जब आप 15 मिनट ध्यान से पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन जो है आपको ऑटोमेटिक बहुत सारा याद आएगा जो आपने पढ़ा है, मतलब अपनी बुक में से, ठीक है। आप 15 मिनट ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अब इसमें जो गद्यांश होता है, अगर नहीं आता गद्यांश में से 5 लाइन कट करके लिख सकते हो ऊपर से, रेखांकित अंश वगैरह, वो तो बहुत आसान होता है ना।
तो ये चीज आप ध्यान रखना। और थोड़ा सा आप लोग क्या करना कि जैसे आप लोग जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो अगर नहीं आता तो उसकी जगह मतलब कोई भी क्वेश्चन का आंसर में दूसरा लिख दो। देखो लिख दो, आपको कॉपी जो है वो खाली पेज छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि अगर आप खाली पेज छोड़कर आओगे ना तो एग्जामिनर आपको एक भी नंबर नहीं देगा। एग्जामिनर अगर आप कुछ लिखे हो तो नंबर देगा। और ज्यादा पेज भरो, ज्यादा पेज, ध्यान दो, ज्यादा पेज भरने का मतलब है अगर आपको नहीं आता तो ज्यादा पेज भरो और राइटिंग से। मान लो अगर आपने 18 पेज भर दिया, एक पेज में 2 ही नंबर दे दिया तो 36 नंबर तो आपका पक्का है। OMR शीट का तो कोई वही नहीं है। और OMR शीट में अगर नहीं आता, OMR शीट में तो आप तुक्का लगाना बी व सी पर, और एक और ये तुक्का लगाना, और अगर पहला व दूसरा लिखा हो ना ऑप्शन में तो वो आपका बिल्कुल सही होता है। इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, इनमें से सभी, ये भी आपका भैया सही होता है। ये सब कुछ पॉइंट ध्यान रखना। लास्ट में आप प्रश्न छोड़कर मत आओ, प्रश्न छोड़कर मत आओ, आप वहां कुछ ना कुछ लिख दो भैया, आपको नंबर मिल जाएगा। ये कुछ पॉइंट याद रखना, अगर आपको नहीं आता ये कर सकते हो। तो आपको ऐसे लिखना है भैया 18 फरवरी को हिंदी की कॉपी, OMR शीट भी पढ़ना बता दिया। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो फिर मैं आपको मैथ और इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है वो भी बताएंगे। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।